जो बड़े सलीके से बैठे हुए हैं और जो सलीके से नहीं भी बैठे तब भी बैठने का मन तो सलीके से बैठा हुआ है। सबको दिल से बड़ी बड़ी ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अरुण भाई जी ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। ठीक है, कैसे हैं सभी? फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छे। अच्छा, फर्स्ट क्लास बोला ना, तो आज पहली सेशन हमारी क्लास का भी नाम यही है। क्या नाम है भाई साहब? फर्स्ट अरुण भाई? क्लास ही फर्स्ट है, फर्स्ट क्लास। और यही एक लेसन है जिसको कराने में बाबा को 80 साल से ऊपर हो गया। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है 80 फर्स्ट लेसन। मैं अरुण भाई ये पूछ रहा हूं कि मैं सबके व्यू देख सकूं, ऐसा कोई सिस्टम है कि एक में 4 ही आ रहे हैं? लैपटॉप पे तो देख सकते हैं आप। लैपटॉप अच्छा, को यूज नहीं मोबाइल पे हूं तो एक में 4 ही आएंगे ना? लैपटॉप पे स्क्रीन पे अच्छा, सब आ जाते हैं, इसमें अच्छा 4 ही लैपटॉप आएंगे। में आ जाते। चलो ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है। तो मैं आज का हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट लेसन, और आज बाबा की मुरली अगर आपने सुनी हो, बाबा ने स्नेह के ऊपर बोला है। सुनिए सभी ने जी। सुनिए, हाथ ऊंचा कर दे, बस हाथ ऊंचा। सुनिए ना जी। हाँ सुनिए, सिर्फ स्नेह पे बोला है। तो मैं अभी आपसे यही पूछता हूं कि जब बाबा मुरली सुना रहे थे तो आपने अपने आप को कौन से नंबर में डाला? पहले पे, दूसरे पे कि तीसरे पे? या कई ऐसे भी है जिन्होंने तीसरे से भी नीचे डाला। इतने निरहंकारी हैं, भक्ति मार्ग के संस्कार अभी भी है कि उससे भी नीचे ले गए, नहीं नहीं हम तो तीसरे में भी नहीं। तो आप जब आपने सुना कि एक सदा स्नेह में रहने वाले, एक कभी थोड़ा सा भूलते हैं लेकिन उसी समय कवर कर लेते हैं, और एक है कि कोशिश करते हैं फिर करते हैं फिर करते हैं, और बाबा ने इतने प्यार से उनका सब कुछ बताने के बाद भी इतना ख्याल रखा कि लेकिन हजारों से अच्छे हैं, लाखों से अच्छे हैं, मुझे पहचाना तो सही। तो ये बाबा ने उन्हें 33% से नीचे रखा, 27 नंबर आए 100 में, और 6 नंबर की ग्रेस दी, प्रमोटेड किया। तो मेरी आवाज नहीं आ रही है ऐसा लोग बता रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है ना? ठीक, बहुत कम आ रही है भाई साहब। अच्छा कम आ रही है? पूरी आ रही है। पूरी आ रही है। अब ठीक है? हाँ भाई साहब, मुझे तो क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है। कट के ऐसे जी इस पे आ अब रही नहीं है, आ रही, पहले कट के आ रही। अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे ही अगर मैं पूछूं, हम बाबा को याद करते हैं, राजयोग सीखा है ना राजयोग। हम ज्यादातर जो आए थे बाबा के घर में, आए थे योग सीखने। क्या सीखने आए थे? योग सीखने ही तो आए थे। और ज्यादातर बहनें क्या सिखाती हैं? राजयोगी बोला जाता है, राजयोगिनी। और आप भी अपने आप को कहते हैं हम राजयोगी हैं। पर मैं आज की क्लास रमणीक वाली नहीं है, थोड़ी तीखी क्लास है, और मेरा मकसद भी है तीखा सुनाना और आपको तीखा लगे। इसके लिए मैं माफी नहीं मांग रहा, ना मैं आपको कह रहा हूं किसी को हर्ट हो तो माफ करना। मेरा मकसद ही है कुछ हर्ट हो, कुछ चेंज हो। ठीक है, ये मैं पहले से बता रहा हूं कि ये इंजेक्शन दर्द करेगा, ये इंजेक्शन सोजन लाएगा, लेकिन इलाज कर देगा। तो हम नाम तो हुआ राजयोगी, लेकिन बन गए ज्ञानी, राजज्ञानी। हमने पनीर की सब्जी बनाई कभी नहीं, लेकिन उसकी थीसिस लिख डाली है कि पनीर कैसे बनता है। पहले पतीले में डालो, कढ़ाई चढ़ाओ, ये करो वो करो, उबालो, और नए नए तरीके से बना दिया। और जिससे मर्जी पूछो थीसिस सब लिख देंगे, सब। जैसे हम 10th में थे तो हाउ टू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी आता था, तो हम वो लिख कर आते थे। चाय बनानी नहीं आती थी, लेकिन लिख कर आते थे चाय कैसे बनाई जाती। ऐसे हमें पता है अपने को आत्मा समझना है, देह और देह की दुनिया को भूलना, और बाबा को
उसके धाम में वो जो है जैसा है बहुत प्यार से याद करता है। ये थीसिस है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं। मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं, अगर आपके पास कॉपी पेन है, मैंने बोला था शायद, मैं शायद सुनीता बहन को बोला या अरुण जी को बोला, मुझे ध्यान नहीं, मैंने बोला था कि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। अगर सब घर में ही है, कोई सभी बाहर तो ले लेंगे। अगर हाँ है जी। तो, अगर मैं 1 मिनट देता हूं कि अगर आप कॉपी और पेन ले आए तो ले आइए। हाँ जी, ले ली। जी भाई साहब। हाँ, अगर कोई और अभी लेने गए हैं तो चल जाएगा। बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, कई बार प्रश्न आता है, जिन बच्चों की बुद्धि सदा बाप में लगी रहती है तो उनकी निशानियां क्या है, तो कई बार उत्तर में ना 6-7 उत्तर आते हैं। तो उन 6-7 को उत्तर को ही आप क्वेश्चन समझ के अपना एक बार आप खुद ही ईसीजी चेक कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोरोना टेस्टिंग के लिए आप सांस रोको, देखो, ये करो, वो करो। तो आज आपका भी टेस्ट है, इसके आंसर मुझे मत बताना, ठीक है? आपको पता है। पहला क्वेश्चन है, आपने उसका उत्तर लिखना है। मतलब जैसे कॉपी है, मान लो आपकी ये कॉपी है, इसमें आपने यहां अगर क्वेश्चन लिख सकते हैं तो लिख दो, यहां उसके आंसर लिखने हैं, हाँ, ना या परसेंटेज, हाँ, ना या परसेंटेज कितनी है, ठीक है? तो क्या मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे ही आप अपने आप से कह सकते हैं कि मेरा योग लगता है या नहीं लगता, या कभी कभी लगता है, इसका आंसर आप सामने लिखते हैं। योग लगता है मतलब जब आप लगाने बैठे, योग लगता है, हाँ, नहीं, कभी कभी। कभी कभी में भी पॉजिटिव साइड में है कि नेगेटिव साइड में है, और उत्तर लिखते रहना। हो सकता है कुछ मैं जल्दी जल्दी भी बोलूं, मेरे जल्दी बोलने का मकसद यह है कि आई डोंट वांट योर ब्रेन टू मैनिपुलेट योर आंसर, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय दे दूंगा तो आपका दिमाग उसके आंसर लेगा और मैनिपुलेट करेगा। जो दिल से कड़ाक से आवाज आती है ना, यस नो, वही उत्तर लिखा। जैसे मैं कहूं आपकी दृष्टि भटकती है या नहीं भटकती, तो आपका एकदम अंदर से पॉपअप आता है, और जहां कहीं भटकी है ना वो सीन भी दिख जाता है। ऐसा है दिल, लेकिन दिमाग मैनिपुलेट करता है। दिमाग मैनिपुलेट करता है कि नहीं नहीं, वो दृष्टि नहीं भटकी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। पहला क्वेश्चन था आपका योग, मेरा योग लगता है या नहीं लगता। दूसरा, मैं जब योग लगाने बैठता हूं या बैठती हूं, अगर मैं जितने घंटे बैठती हूं उसकी कितने परसेंटेज योग लगा, बैठना और लगा, इसमें कितना अंतर। जैसे मैं 60 मिनट बैठी तो क्या मेरा एकाग्र 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ? तीसरा है क्वेश्चन, जब मैं योग लगा रही हूं तो मेरे मन में संकल्प जो मैं बाबा के प्रति उत्पन्न करती हूँ वो खुद करती हूँ, अपने आप नहीं होते, और अचानक कोई स्टोरी आ जाती है, कोई चीज आ जाती है और मेरा मन भटक जाता है। सबका भटकता है, मैं अपना भी बता रहा हूं। वो भटक के, एक तो भटका 1 मिनट में वापस ले आए, और कई बार क्या ऐसा होता है कि भटक गया और आधा आधा घंटा भटक रहा है और पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, और जब
तभी आवाज आती है जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। देखते हैं 7:30 हो गए। मतलब इतनी गलियों में घूम गया, वैसे ही हो गया। नहीं, हाँ, कभी कभी। मैं आपको आपके आंसर भी बता दूं, सबके आंसर कभी कभी में आते जा रहे हैं। कभी कभी बड़ी सेफ जोन है, कभी कभी। तो आप में से जो ज्यादा गहराई में जाना था, तो कभी कभी में भी एक लाइन और डाल देना कि इस साइड लिखूं या ज्यादा साइड लिखूं पोर्शन में। चौथा क्वेश्चन, चौथा ही है ना कि पांचवा? चौथा, चौथा है कि पांचवा? चौथा भाई साहब, फोर्थ। चौथा, फोर्थ। मैं जब अमृत वेला करती हूं या करता हूं, तो बाबा कहते हैं कि बाबा उस समय भोले भाव से बैठा होता है। क्या मैं उंगलियों पे गिन सकती हूं कि मेरा ये उंगलियां हैं, ये उंगलियां 10 हैं और इनके पोर 3-3 है, मतलब 30 बार हो गया। आप हल्के में ले तो 10 और वैसे में ले तो 30 बार। क्या मैं इन उंगलियों में गिन सकती हूं कि मेरा कभी योग अमृत वेले में ऐसा लगा जैसा लगना चाहिए? भाई बैठी, अचानक बाबा ने उठाया, मतलब मेरे को उठने में भी मेहनत नहीं हुई, उठी बैठी और ऐसी उसने रस्सी खींच ली और बस उसी के साथ लगी रही लगी रही लगी रही। और देखा 4:45 हुए या जो हुए, योग लगा। मतलब सच में लगा कि मैं वतन में पहुंच गई हूं। या अभी तक हमने सुना है दादियां ही पहुंचती हैं। मेरा उंगलियों पे मैं गिन सकती हूँ अमृत वेला या पूरे दिन का कई बार जो योग है, जो मैं लोगों को डिस्क्राइब कर सकूं कि हाँ उस समय मेरा योग ऐसा लगा था। जैसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि आपके दुख कितने हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं सुख कितने हैं, ऐसे उंगलियों पे गिन सकते हैं कि मेरा एक समय था जब मैं मधुबन में थी, क्या योग लगा था। ऐसे उंगलियों पे गिनने में, क्या वो उंगलियों पे गिनना आपका 10 से ज्यादा है या 10 से कम है, वो लिख डालो। और ब्रैकेट में ना अपने जितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं ना, वो भी लिख देना कि 15 साल से ज्ञान में हूं, लेकिन 8 बार मेरे को 6 बार याद है कि उंगलियों पे गिन सकते। पांचवा, बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। तो समझना को मैंने समझा है। समझना मतलब क्या चीज है कि मैं जब योग में बैठती हूं तो मेरे को हर बार योग शुरुआत इसी लाइन से करना होता है कि मैं आत्मा हूं, या मतलब योग में जब बैठी हूं तभी अपने को आत्मा समझ रही हूं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, या पूरा दिन समझती? योग में बैठे 1 घंटे के लिए तो उसी में बैठ के मैं अपने आप को कह रही हूं मैं आत्मा हूं। तो 24 घंटे में 1 घंटे में पहले 5 मिनट अपने को आत्मा समझा। और भगवान बार बार कहते हैं, आप सारी मुरलियां उठा के देख लो, अव्यक्त और व्यक्त, केवल पहला ही लेसन है, अपने को क्या समझना है? अपने को आत्मा समझो। समझो, समझो शब्द ना आप अपनी कॉपी में कहीं कोने में लिख दो कि समझो शब्द की गहराई में क्या जाना है। ये आपका होमवर्क भी है कि मैं अपने को आत्मा समझा है। जैसे हमारा किसी से झगड़ा होता है तो बोलते हैं ना, मैं अच्छी तरह से समझ गई तुझे। उसके बाद वो जितनी मर्जी सफाई दे, बस आप समझ चुके हैं। ऐसे आप अपने को आत्मा समझ चुके हैं या जानते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये अपने को आत्मा योग में क्वेश्चन 5वां था मेन, कि मैं योग के समय ही आत्मा समझती हूँ या पूरा दिन में अभ्यास करती हूँ या रहती हूँ। 5वां, छठा क्वेश्चन, बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। ये पहला लेसन है, पहली श्रीमत। तो मैं आत्म अभिमानी पूरा दिन में
कॉन्शियसली, कॉन्शियसली मतलब हिंदी में बोलेंगे इसे समझ कर। एक होता है ना हमें पता ही नहीं, अचानक हमारा नेचर ही ऐसा है कि शांत रहते हैं। एक होता है जानबूझकर शांत रहना होता है, भाई प्रयास करके भी शांत रहना, वो भी चलेगा। मैं अभी नेचुरल नहीं बात कर रहा, कॉन्शियसली कह रहा हूं। होना तो ये चाहिए कि अननोइंगली आप अपने को आत्मा समझ लो, जैसे दादियों का है नेचर कि मैं अपने को आत्मा, आत्म अभिमानी जो लेसन है आत्म अभिमानी। तो अगर बाबा कहें, अभी कल की मुरली में परसों बाबा ने बोला कि बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं तुम क्या पद पाओगे। अगर अभी आप ही को नंबर लगाने जाएं कि मैं अपने नंबर आपको देते हूं कि आत्म अभिमानी में कितने परसेंट हूं, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। जिनका 5% से ऊपर है वो उसे हाँ में लिख सकते हैं। केवल 5% की बात कर रहा हूं कि अपने को 5% भी आत्म अभिमानी समझे हैं। आत्म अभिमान, आत्म भान अलग चीज है, आत्म अभिमान अलग चीज है। इसकी गहराई में समझ लेना, देह भान अलग चीज है और देह अभिमान अलग चीज है। आत्म अभिमान, आत्म भान नहीं, आत्म अभिमान। सातवां क्वेश्चन, मैं सबको आत्मा देखती हूं, जैसे बाबा कहते हैं सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। या कभी जब भट्टी होती है या कभी विशेष कहा जाता है तो आधा घंटा ही देखा, या आत्मा देखती हूं। पहला क्वेश्चन है आत्मा देखती हूं। सबको आत्मा देखती हूं, सबको मतलब सब में आत्मा देखती हूं। अगला इसी का एक्सटेंशन है, सातवां या आठवां। मेरे एक पहला क्वेश्चन है सबको आत्मा देखती हूं, अब है क्या मुझे सब में आत्मा दिखती है। देखना होता है कॉन्शियसली, एक है मुझे सब में आत्मा दिखती है। आपको बताऊं जो बुजुर्ग चेहरे हैं ना, बुजुर्ग शरीरों में, बूढ़े शरीरों में, जो योगी आत्माएं हैं, दादियां हो गई, दीदियां हो गई, उनमें आत्मा दिख जाती है, कईयों को देखनी नहीं पड़ती। लेकिन जो शरीर के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से सुंदर चेहरे हैं, उनमें आत्मा दिखती है, या शरीर दिखने के बाद फिर आत्मा देखने का अभ्यास होता है। आठवां या नौवां, क्या मुझे कभी शरीर से बिल्कुल अलग होने का अनुभव हुआ है। अशरीरी, एक होता है कमेंट्री से योग कर रहे हैं, मैं आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग हूं, बस कमेंट्री दे रहे हैं। एक होता है हो गए, बिल्कुल महसूस हुआ कि सुन्न हो गया शरीर, हल्के हो गए, मतलब बिल्कुल ही हल्के हो गए, मतलब अशरीरी मतलब शरीर से बिल्कुल अलग हो गए। ये अनुभव हुआ है कभी, लिखे। बाबा कहते, 10वां क्वेश्चन, बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछें। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछें। क्या मैं वो गोप गोपी हूं। जब बाबा कहते हैं तुम मेरे गोप गोपी हैं, तो हमें भी कहता है हाँ गोपी, लेकिन अपने से पूछे मैं गोप गोपी हूं। अतीन्द्रिय सुख, या अभी भी सुखों में ही घूम रही हूं देह के। भगवान कहता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे गोप गोपियों से।
तो मैं वो मेरे गोप गोपी हूं, सुख का अनुभव किया है। अरुण भाई 10 हो गए कि अभी एक और पूछो? 10 हो गए ना? 10 हो गए। ठीक, चलो एक और पूछ लेता हूं, जो मन में आ रहा है वही पूछ रहा हूं। तो 10 है, अब ध्यान नहीं, तैयारी करके नहीं बैठता ना, दिक्कत यही। तो आत्मा के एक चीज और पूछनी है कि मेरे को इसकी ललक उठती है कभी? ललक समझते हो? ललक को क्या कहेंगे? कि तीव्र इच्छा, मैं भी योग के गहरे अनुभव करूं, मैं भी योग के गहरे अनुभव करूं, इसकी ललक उठती है। जैसे अव्यक्त वाणी में सुना कि मेरे पास आ जाओ वतन में, तो ऐसा लगता है कि मैं भी वतन में 10-15 मिनट 2-3 घंटे बिताऊं। ललक उठती है, इसे कभी कभी में मत डालना हाँ या ना, या उठनी चाहिए। ये 11वां क्वेश्चन है। अब मुझे इसका आंसर मैं अगर पूछूं तो क्या चैटिंग में परसेंटेज लिख सकते हैं? 10 में से हाँ 5%, 9%, 10%, 6%, भाई साहब या चैटिंग, आप भाई साहब चैटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो ऑन नहीं हो रखा है। कोई बात नहीं। अरे आपके संकल्प पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप जिस जिसके चेहरे दिख रहे हैं ना, मैं चेहरा देखते ही समझ रहा हूं कि उसके आंसर कितने हैं। ठीक है ना? बाकी जिन्होंने चेहरे नहीं दिखाए तो वो मुखड़ा देख ले प्राणी, अपने आप ही समझ लेना। नहीं तो बाकियों का तो मैं देख पा रहा हूं चेहरे, और वो पता लग रहे हैं कि कितने नंबर है या नहीं है। मुझे रियलाइज कराना था, और ये मैं आपको माफ कीजिए डिस्करेज करने नहीं आया। ये यही क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछ पूछ के भी कई बार अपने को डिस्करेज करता हूं कि मैं अबे या अरे करके बोलता हूं। औरों से तो आप बोलता हूं, अरे संजीव तू कहीं मियाँ मिट्टू तो नहीं बन के बैठा, धोखा तो नहीं दे रहा अपने को, पागल तो नहीं बना रहा? तेरे को योग की ललक उठती है। मान लो मैं कहीं क्लास कराता हूं और मेरी बहुत वाहवाही होती है, लोग कहते हैं क्या क्लास कराई, तालियां बजाते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। कहीं और से सुनते हुए मेरे पास बात आती है कि भाई वो आपकी बहुत महिमा हो रही, वो ज्यादा खींचता है, या कभी योग में वैरागी होकर अलग रहकर बाबा को याद करने की भी इच्छा हो? ये मैं अपने से पूछता हूं। तो मैं योगियों से रूबरू हो रहा हूं, जो पिपासु पिपासु लोग होते ना, प्यासे चात्रक। आज मैं चात्रकों से बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने अरुण भाई से कहा था, सुनीता दीदी से कहा था, चाहे संख्या 10 हो चलेगा। अब पहला लेसन है, मैं आत्मा हूं। हम नयों को कोर्स करा देते, आज आप अपने को कोर्स करा दें, मैं आत्मा। चलो 1 मिनट का आपको टेस्ट ले। आपने 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए अपने को बिल्कुल बिंदु समझना। क्या देखना है? बिल्कुल बिंदु देखना, बिल्कुल बिंदु। ये आपको सामने दिख रहा है, मेरे पीछे जो चित्र लगा हुआ है, उसके अंदर जो पॉइंट दिख रहा है ना, उसको आपने देखना है। बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट, ऐसा पॉइंट। ठीक है, इसको जैसा दिख रहा है ऐसा आपने 1 मिनट आंखें बंद कर, क्लोज योर आइज, सभी आंखें बंद कर, आंखें बंद करें, और 1 मिनट अपने मस्तिष्क के अंदर, जहां आपके इस खोपड़ी के अंदर जहां आत्मा है ना, आपने बिल्कुल उसको देखना है और 1 मिनट तक देखते ही रहना है। केवल 1 मिनट उस बिंदु को देखते ही रहना। 1 मिनट आपका समय शुरू होता है।
एक मिनट पूरा हुआ। इस अनुभव को कॉपी में लिख लो कि 1 मिनट के लिए मैंने अपने को बिंदु रूप में स्थित होने का प्रयास करा, तो क्या 1 मिनट में हुई? हो सकता है पहले 10-20 सेकंड युद्ध चला हो, लेकिन टिक गई, और टिकते ही बहुत अच्छा लगा या क्या लगा, आप ये देख पॉइंट ऑफ व्यू। अब दूसरा अभ्यास शुरू करते। दूसरा अभ्यास है, आपने 1 सेकंड में परम धाम में जाना है बिंदु बन के, और परम धाम में शिव बाबा बैठे हैं बिंदु, उससे जाके चिपक जाना है। चिपकना समझते हो? जैसे चुंबक है और सुई यहां छोड़ू तो जाके चिपक गई, यहां छोड़ दो सुई को फिर चिपक गई। आपने उससे जाके चिपक जाना है बाबा से, और 1 मिनट तक आंख बंद करके जैसे मैं बिंदु उस बिंदु से चिपका हुआ, बस 1 मिनट का वो अभ्यास कर। आंखें बंद करो और बिल्कुल एकाग्र हो जाओ। क्या हो गया? हट गया वीडियो। ओम शांति। मैं अब ये पूछना चाहता हूं, ये तो 1 मिनट का आपने अभ्यास करा, 1 मिनट हुआ नहीं था वैसे, 40 सेकंड ही हुए। इस 2 मिनट में आप अपने नंबर दे सकते हैं कि 1 मिनट अपने को आत्मा समझना और दूसरे मिनट अपने को परमात्मा के साथ जोड़ना। इस 2 मिनट में ही मैंने सबकी वीडियो देखी, जिनकी वीडियो दिख रही है, जिन्होंने नहीं लगाई तो इसका मतलब वो उनकी कोई मजबूरी रही होगी। तो कई बिल्कुल एकाग्र थे, वो तो उनका मन बताएगा, लेकिन उस 1 मिनट में भी कईयों के चेहरे इधर उधर हिलते थे। 1 मिनट, केवल 1 मिनट के लिए बाबा कहता है 2 घड़ी, हम 1 मिनट। और जिन्होंने 1 मिनट बिल्कुल एकाग्र कर लिया, उनको बड़ा अच्छा भी लगा। अगर एक आधे का अनम्यूट करें और वो बताएं कि ये 2 मिनट में उन्हें क्या लगा, थोड़ा बताएंगे कोई भाई विस्तार बहन से? हाथ खड़ा करें। हाँ, विस्तार से नहीं बताना, बस ये बताना है लग कर पाए, नहीं कर पाए, और करा तो कैसा लगा, बताएं जी। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो हाथ खड़ा करें प्लीज। आप सबका नाम लेते जाओ, सबका लेना है अनुभव। प्रवीण सुनाओ।
कांता बहन, पुष्पा बहन सुनाइए। एक मिनट, पुष्पा बहन अनम्यूट करिए। सुनाओ जी। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट, जो अपने आप को मतलब बिल्कुल पॉइंट, मतलब मन से मैं देख रही थी कि मेरे मस्तिष्क में पॉइंट, मतलब मन की आंखों से देखा पॉइंट चमक रहा है। और उसके बाद जो एक मिनट बाबा और जो परमात्मा के साथ जो मिलन था ना, उसमें चिपकना था जो बाबा से, उससे बाबा से गुण शक्तियाँ प्राप्तियाँ उसका अनुभव जो बाबा से लेनी थी। और आगे। विंकी बहन सुनाओ। हाँ, 1 मिनट के अंदर बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। और उषा बहन। उषा बहन हाथ खड़ा करें, अभी नजर। मैं बाबा का बहुत निकम्मा बच्चा हूँ। 12-13 साल से आ रही हूँ, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ हमेशा बहाना बना लेती हूँ मैं। लेकिन मुझे घर में मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी जो आपने ये कराया, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं पूरा जुड़ गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है ऐसे। और ये अक्सर मेरे साथ होता है, लेकिन बाबा की अच्छी बच्ची नहीं बन पा रही हूँ मैं बिल्कुल भी। अनीता बहन। ओम शांति दीदी। मेरे को अच्छा तो लगा, पर अब मैं पूरा एकदम अपने आप को वैसे नहीं कर पाई कि पॉइंट ऑफ लाइट में एकदम मेरे को 1 मिनट जो पॉइंट ऑफ लाइट देखना था उसमें नहीं। पर बाबा के साथ मैं जुड़ी रही, वो मेरे को अच्छा फील हुआ कि मैं बाबा के साथ बिल्कुल बाबा के साथ चिपक के बैठी हूँ और बाबा के साथ मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। वो मेरे को अच्छा फील हुआ उस टाइम पर। बाबूलाल भाई थैंक जी। यू। थैंक यू। बाबूलाल भाई जी। अनम्यूट करिए बाबूलाल जी। आवाज वाले को कीजिए। बाबूलाल जी आप अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ दीदी। ओम बोलिए। शांति। बोलना मेरे है। को नहीं हुआ जी एक्सपीरियंस। हेलो। कोई बात। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बाबूलाल जी। हाँ, आगे। रीमा बहन जी सुनाइए। अनम्यूट करो। ओम शांति दीदी। दीदी अपने को तो आत्मा समझने में हुआ 30-40 सेकेंड्स, लेकिन जब बाबा के साथ चिपकने का था बाबा के साथ में, तब ऐसा लग रहा था कि अभी अपने में वो कितनी एक साफ वो है, और खुद को अपने में अभी बहुत अपने लग रहा था कि कमी है, कि जो बाबा के साथ चिपकना है तो वो साफ करनी है उसके लिए। तो बहुत ज्यादा चीज उसके लिए नहीं फील कर पाई हूँ, एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। सरिता बहन। जी ओम शांति दीदी। जब मैंने अपने आप को बिंदु समझा तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग और हल्कापन महसूस हो रहा था। और बाबा के पास जब मैं गई तो मुझे लग रहा था पावरफुल किरणें मेरे ऊपर पड़ रही और बहुत अच्छा और हल्का महसूस किया मैंने। ओम शांति। स्वप्न भाई जी। डॉक्टर स्वप्न भाई जी बोलिए। कांता बहन जी सुनाइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता है बाबा हमेशा चिपके हुए, मैं उनके साथ चिपकी हुई हूँ हमेशा ही। और 1 मिनट कैसे हो गया पता भी नहीं चला। उनका 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए। मंजू निजावन बहन।
दीदी मैं मंजू लेट बहन हो आवाज आ गई, रही है? मैं लेट हो गई, अच्छा, लेट हो मैंने अभी अभी खोला। अच्छा, पुष्पा काबरा। ओम शांति। माता जी, बहुत ओम बहुत शांति। अच्छा महसूस हुआ। ऐसा जैसे ही मैं ऊपर उड़ के गई, बाबा मुझे बुला रहे हैं, आओ बच्ची आ जाओ, बाएं पसारे, और मैं जाके बाबा से एकदम चिपक गई हूँ। अनुज भाई। अनुज भाई। प्रदीप भाई। मेरे दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। स्पेसिफिकली जो मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, आ रही है। आ रही है। कि भाई जी जो मेरा एक्सपीरियंस था परम धाम वाला, वो बहुत अच्छा रहा। बेसिकली मैं अर्ली मॉर्निंग यही वाला एक्सपीरियंस करता हूँ परम धाम में जाने का, और वही मेरे को अच्छा लगता है। परमिंदर बहन। परमिंदर बहन। परमिंदर बहन जी। पूनम गुप्ता। यदि जिनकी वीडियो दिख रही है उनसे पूछते जाएं फटाफट। वो ओम शांति कहने में भी समय ना गवाए, बस एक लाइन का बताते जाएं और आगे चलते जाएं। रमेश भाई जी भी सुनाइए। माया बहन सुनाएंगे? मनीषा बहन। ओम शांति दीदी। बाबा से चिपक के मुझे बहुत ही शांति मिली, और मेरा रोने का मन कर रहा था कि बाबा से चिपक के मैं बहुत रोऊं। रोना क्यों? आगे अच्छा लगा उनसे मिलकर, बाबा से मिलकर। जूही अरोरा बहन। जूही बहन। अनम्यूट करें पहले। दीपक भाई। दीपक भाई अनम्यूट करें। त्यागी भाई जी आप सुनाइए। जी। ओम शांति। ओम शांति त्यागी भाई। और सब ठीक? अब बैठे हैं आज, मगर घर पे है। जी। क्या करता हूँ, ओम शांति भी इतने बहुत फालतू नहीं बोल सकते यार कुछ भी। नहीं बहुत आज मिले, बहुत दिन बाद आवाज आई बहन जी की, और भाई साहब की आवाज आती रहती है। संदीप कालरा भाई सुनाइए। संदीप कालरा। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे जब भी ये मैं शुरू करता हूँ योग, जैसे थोड़ा बहुत हमें पता है कि ये फर्स्ट थॉट यही होनी चाहिए कि मैं ज्योति स्वरूप बिंदी आत्मा हूँ। कंसंट्रेशन 2 मिनट में इतनी तो नहीं बैठी, लेकिन जब मैं कर उसमें स्थित हुआ तो मुझे बहुत शांति का अनुभव हुआ। जो मेरी स्थिति उससे पहले थी उससे ज्यादा शांति का मुझे अनुभव हुआ। तो मुझे यही शांति की फीलिंग बहुत अच्छी थी कि ऐसे शांत मैं शांति रहूं थोड़ा सा। ठीक, चलें आगे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अभी 2 का रह गया, बाकी का एक नीलिमा कोई बहन है और एक अरुण भाई है, और एक और बहन जो मेरे को दिख रही है चेहरे। इनका 2-3 का अनुभव सुना दें जो दिख रहे हैं। एक सत्कार भवन के नाम से कोई भाई बैठे हुए हैं। हाँ, वो
सुनाओ अनुज भाई। हाँ हाँ ठीक है ना। तो ये 3 जिन्हें सुना दें बस, बाकी फिर हम आगे बढ़ते। हम लोग तो केवल 5 सेकंड काफी डीप साइलेंस का था। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही भैया। हाँ सुनीता जी। हाँ जी। मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ जी आ रही है। हाँ मैम, मैंने जब शून्य में ध्यान करा तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा से जुड़ने की कोशिश मैंने करी, लेकिन मैं जुड़ नहीं पाया, पता नहीं क्यों। वहाँ पे सफलता नहीं मिली मेरे को जुड़ने में। मैंने कोशिश करी लेकिन शून्य में बहुत अच्छा लगा, शांत लगा। तो भाई मेरे वाले बेड पे रखी थी ये जो भाई अभी बोले उनके साथ उनकी साथ में साथी भी हैं, वो भी सुना दे अपना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुनाओ, ओम सुनाओ। शांति। मैं तो एकदम शून्य में चली गई और मन मेरा शांत हो गया। ठीक। वो रोड का रख दी, बेड पे रखा गया। ये बाकी अगर अनम्यूट कर दें तो अच्छा है, जो रोड और बेड वाली बात कर रहे हैं। दोनों आगे। रखी, दोनों आ रही। भाई साहब अपना अनम्यूट करिए, संजीव भाई अनम्यूट हाँ करिए। ठीक है। हाँ जी अरुण भाई अब आप सुनाओ। भाई साहब पहला जो अभ्यास था आपने बताया आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने अपने को जैसे आत्मा समझा, तो मैं शुरू से जो 5000 साल का चक्र है, तो पहले मैं अपना आदि स्वरूप परमधाम में और फिर उसके बाद सतयुग में पहुंच गया और अभी वहीं का एक्सपीरियंस कर रहा था। तो अभी कल के बीच में आया था, तो फिर आपने दूसरे अभ्यास के लिए बोल दिया, तो अभी मैंने आधे कल्प तक ही पहुंचा था। दूसरे अभ्यास में आपने बताया कि बाबा के साथ चिपकने का, तो बाबा के साथ चिपकने का जो अभ्यास है वो उसकी प्रैक्टिस पहले भी कई बार की है, तो उसमें सदा मेरे को ये अनुभव होता है कि बाबा की जो शक्ति हैं, गुण हैं, तो संस्कार हैं, स्वभाव हैं, वो जैसे मेरे अंदर बाबा के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं। और साथ साथ दूसरा एक्सपीरियंस ये कि जब जाते हैं और वापसी आते हैं तो उसमें लाइट और वाइट उसकी परसेंटेज में जरूर कुछ ना कुछ फर्क हो जाता है। जैसे कहने का भाव कि अगर गए हैं तो 40 वाट का बल्ब है, तो वापस आ रहे हैं तो 100 वाट का बल्ब है। इस चीज की अनुभूति होती है। ओम शांति। अच्छा, और कोई बच्चे हैं कि आगे चले? चले आगे। निया बहन कहना चाहती है? निया बहन चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार आप सभी अनम्यूट करना, किसी की आवाज आए। ये अलका बहन म्यूट करिए, आपको म्यूट नहीं हो रहा है। हेलो अलका बहन शुरू करें? जी भाई साहब। हाँ ठीक है। ये अभ्यास नहीं कराया था, केवल सिर्फ एक बार चेक करा था। आप देखें कि इसी 1 मिनट अपने को आत्मा समझना है, तो उस 1 मिनट में भी आपने कई चक्कर लगाए। क्या होता है, अपने मन को बिजी करने के लिए कोई उसी आत्मिक स्वरूप में सत्युग जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं। केवल 1 मिनट खोपड़ी के अंदर अपने को आत्मा देखना था और कुछ नहीं देखना था, सोचना नहीं था, केवल एक तक देखना है। मतलब आपको 1 मिनट आत्मा दिखती रहे और कोई फीलिंग नहीं लानी, ओहो मैं परमधाम से आई, मैंने चक्कर काटे, मैं वो ना। 1 मिनट केवल आत्मा ही देखते रहना है। 1 मिनट, अभी तो ये शुरुआत है। और जब परमधाम में गए तो बाबा के पास जाके चिपक गए और कोई फीलिंग नहीं, कोई विचार नहीं, बाबा तू प्यार का सागर, शांति का सागर। ये जितनी भी बात करोगे ये आप अपने मन को मनाने के लिए, जबरदस्ती टिकाने के लिए एक्स्ट्रा साधन ले रहे। बाबा ने कहा 12 टाइम ड्रिल करनी है 500 रूप की, तो 500 रूप की ड्रिल इसलिए करा कि उनका मन नहीं टिक सकता, चलो 5 बार ड्रिल ही कर लो। अगर आप निराकारी स्थिति में बैठे हैं
और उस समय भी आपको याद कुछ और आ रहा है तो योग नहीं है। आप योग में बैठे हैं और आपको सेवा याद आ रही है तो वो भी योग नहीं है। बाबा ने कहा जब चाहो जहां चाहो 1 सेकंड में स्थित हो जाना, इतनी शक्ति है। फिर बाबा ने अगली लाइन बोली थी कि 1 सेकंड में तो स्थित हो जाते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए ही स्थित होते हैं, केवल 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड में ऊपर गए लेकिन 1 ही सेकंड टिकते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। टिके रहना। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। एक तो मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आगे अगर कभी सेशन होंगे तो सुनाएंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। सुनाएंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। और सुनना मतलब फीलिंग सुनना, ज्ञान नहीं। जैसे किसी को माइक मिले तो सुनाने ही लग जाए, वो नहीं, टू द पॉइंट। क्योंकि जब सुनेंगे तो ही पता लगेगा। ठीक है। क्या है कि जब हम याद करते हैं, मैं आपसे 5 आपकी दिनचर्या ही पूछ लेता हूं। आप में से अमृत वेला किन किन का होता है? उत्तर नहीं देना, लिख लें। ये बेसिक, ये स्कूल में बने रहने के लिए ये बेसिक वो है। अमृत वेला किन किन का होता है? और अगर किसी का किसी कारणवश नहीं होता तो क्या उसने दीदी से छुट्टी ली हुई है कि भाई बहुत भयानक बीमारी है, उसके पति रात को 3 बजे आते हैं, 2 बजे घर रात को, या ड्यूटियां ही ऐसी हैं, तो वो दीदी को कह के छुट्टी ली। दीदी को कहना अलग है, दीदी से छुट्टी ली है कि अमृत वेला छूट सकता है। दूसरा, मुरली रोज सुनते हैं। मैं सुबह 7 से 8 की बात ही कर रहा हूं, लेकिन जो नहीं सुन पाते, आजकल तो ऑनलाइन इतनी विशेषता है कि घर पे बैठ के बाबा की मुरली सुनते। दूसरी बात, क्या मुरली सुनते सुनते और भी काम निपटाने की आदत तो नहीं पड़ गई है? मुरली चल रही है, किचन में भी जा रहे हैं, 10 काम इधर भी कर रहे हैं, पौधों को भी पानी दे रहे हैं और मुरली भी सुन रहे हैं। वो मुरली सुनना नहीं हुआ। मुरली सुनना मतलब मुरली सुनना। जिस तरह आपका बच्चा कई बार माँ से बात करता है, उसकी ठोडी अपनी तरफ करके करता है, मेरी तरफ देखो मैं कुछ बोल रहा हूं। वो उधर उधर होती है, उसका बार बार कहता है मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं बोल रहा हूं। तो बाबा भी मुरली सुनाते समय कहता है मेरी तरफ देख, मैं बोल रहा हूं। दूसरी बात। तीसरी बात, मैं दिन अमृत वेले के अलावा एक होता है, वैसे कई आपके से कईयों से पूछूं तो कई बोलते हैं बाबा 24 घंटे याद रहता है मुझे। तो वो दीदियों को भी आके बोलते हैं दीदी बाबा तो रहता ही है। तो हम भी हैरान हो जाते हैं, सेंटर पे रहने वालों को 24 घंटे याद नहीं रहता। और या तो उनके समझ नहीं आ रही कि याद कैसे करना है। आप चलते फिरते उठते बैठते बाबा बाबा कर रहे हो, उठे बाबा, कोई नुकसान हो जाए बाबा, ये याद नहीं, योग नहीं है। ये उससे जुड़े रहने की कुछ वैसी प्यार है। इसको योग में काउंट मत करो। जब तक आपने अपने को आत्मा नहीं समझा, उसके बाद आप जो मर्जी याद कर लें, वो राज योग नहीं है। पहले ही कहा मैं आत्मा हूं, अभी टिके हैं, उस स्मृति में टिक गए हैं कि मैं हूं ही आत्मा। उस बाबा ने एक दिन मुरली बोला अपने को आत्मा समझो, तो फिर याद कौन आएगा? परमात्मा ही, और कोई याद ही नहीं आएगा। तो मैक्सिमम समय आपको अपने को आत्मा समझने पे देना है, मैं आत्मा हूं। अगर आपके पास 10 मिनट मिलते हैं तो आप 5 या 6 मिनट अपने को आत्मा समझें, फिर 4 मिनट जो याद करेंगे ना, वो बाबा के साथ टिक जाए। नहीं तो होगा क्या, 1 सेकंड के लिए जाएंगे, 1 सेकंड रुकेंगे, फिर भागेंगे। तो इसके लिए भी बेस बनाना, ये आपने खुद ही होमवर्क दिया कि सब प्यार के सौदागर है, कोई जबरदस्ती नहीं लाया गया यहाँ बाबा के पास, और सब विलिंग है, इच्छिंग है, मतलब इच्छुक है अपने को आत्मा से। फिर इसके लिए विशेष अभ्यास करो, और जब आप अभ्यास करेंगे और फिर बाबा की मुरलियां पढ़ेंगे, तब पता लगेगा बाबा कितना गहरा सुनाता। नहीं तो रोज सुना सुना के हमने भगवान को भी ना अपने जैसे लेवल पे ले आए। अरे उसकी महिमा तोते की तरह नहीं गानी, वो ज्ञान का सागर है।
बाबा ने एक दिन मुरली में कहा, जो मैं सुनाता हूं कहीं भी संसार में नहीं है, ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना धर्म पिताओं के पास, ना गुरुओं के पास। तो ये केवल अनुभव करने के बाद ही तो हम बता पाएंगे। जो उसने युक्ति बताई कहीं है ही नहीं कि मैं आत्मा, चमकता सितारा मात्र। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्या जब आप अपने को आत्मा देखते हैं तो कितनी बड़ी आत्मा दिखती है अंदर? कितनी बड़ी दिखती है अंदर आत्मा? मटर के दाने जितनी? मटर के दाने जितनी, राई के दाने जितनी, कितनी? हाँ देखो, कईयों ने कितना अच्छा अभी आंख बंद करके देखना भी शुरू किया कि कितनी दिख रही है। मटर के दाने जितनी, राई के दाने जितनी, या कभी जब मन आता है तो कभी बड़ी कभी छोटी। देखें कितनी बड़ी आत्मा। अरे 1000 चेहरों में आप अपना चेहरा पहचान लेते हैं, तो मैं कह रहा हूं 1000 आत्माएं निराकारी लगी हो तो आप अपनी आत्मा को पहचान लेंगे मैं कौन सी आत्मा हूं? तो फिर मैं भाई साहब अनम्यूट करिए प्लीज। भाई सबका शायद नेटवर्क हैंग हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। तो क्लियर। अगर आत्मा अभी दिखी नहीं है, आप बार बार सोचो कि सारे अपने सत्कार भवन की सारी आत्माएं अलग आकर बैठ जाएं, केवल निराकारी शरीर ना हो, तो क्या मैं औरों की तो छोड़ो ना, क्या मैं अपनी आत्मा पहचान लूंगा कैसी? इतना अभ्यास करना, इतना अभ्यास करना कि मैं आत्मा। जैसे अंधा आदमी किसी का ना नए नक्श पे मुंह पे हाथ लगाकर ही पहचान जाता है ये कौन, मेरी माँ है, बहन है, भाई है, कौन है। ऐसे मन की आंखों से इतना अभ्यास करना है। अगली बार कभी मिले तो इतना अभ्यास करना है कि मैं आत्मा, मटके के अंदर चमकता सितारा, आत्मा आत्मा आत्मा। सोचो ब्रह्मा ने कैसा पुरुषार्थ किया होगा कि चलते फिरते उठते बैठते। योग में अनुभव बताते हैं ब्रह्मा बाबा, ऊपर जा रहे, एकदम याद आया, अगर यशोदा भी ये अनुभव करती तो धाड़ से नीचे आ गई। जब भी देहधारी की याद आई, देहधारी धरती पर खींच के लाएंगे दलदल पे। आपने रहना लोगों के साथ है, याद बाबा को करना है। और हमारे साथ होता उल्टा है, जाते बाबा के कमरे में याद लोगों को करते। चेहरा बाबा का आगे, आंखों के आगे होता है और पता नहीं लगता आधे घंटे और लोगों के चेहरे आंखों के आगे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। जहां कहते प्रेम है, आशिक माशूक का जो प्रेम था लैला मजनू का, किसी से भी बात करते थे उन्हें अपने माशूक का ही चेहरा याद आता है। मुरली में बाबा कहता है तुम मेरे आशिक। अपने से एक बार पूछ तो लें, आशिक हैं या केवल दादियां ही? और मैं आपको बता दूं, आप में जो भी बहाना लगाते हैं ना कि समय नहीं है, आप भगवान के साथ निराकारी स्वरूप में जितना समय लगा देंगे आपके सारे काम वो करेगा। सुदामा जितनी देर कृष्ण के पास था, जब चावल लेकर गया, जितनी देर कृष्ण के पास था उसके महल बन रहे थे, और जब वो वापस आया उसका सारे महल बन चुके थे। और जितनी देर वो खुद अपने गांव में बैठा था, पूरी जिंदगी निकाल दी, महल क्या झोपड़ी नहीं बना पाया। आपने ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ रहना है, बाकी सारा काम वो खुद करते। जो परमात्मा परम धाम में अपनी जगह बैठकर सब काम कर सकता है, तो हम उसकी जगह बैठकर उसके साथ चिपक कर अपने नहीं संसार के सारे काम कर सकते। इतना पावरफुल, इतना प्राप्तियों वाला ये योग है, और हम केवल कथावाचक होकर रह गए हैं कि गाते हैं
भगवान ज्ञान का सागर है। तो अपने से एक दिन लिस्ट भी बना के देखें क्या ज्ञान दिया क्या आत्मा का, उसके आगे लिखो अनुभव किया। नहीं तो फिर वेद पढ़ लेते, वेदों में भी इतना आत्मा का दिया हुआ है, मैं आत्मा हूं। अनुभव करना है आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी है अनुभव करना है। और अनुभव अपने आप नहीं होगा, आज ही से होमवर्क करना है, अपने को लिस्ट बनानी है कितना समय मेरे को आत्मा का अभ्यास, चाहे बोरियत लगे चाहे जैसा मर्जी लगे। जो इसमें इच्छुक हो करने के वो हाथ खड़ा करें। जो इस अभ्यास को सच में अनुभव करना चाहते हैं, एक मिनट सबका देखना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। त्यागी जी का हाथ ही नहीं दिख रहा, देवेंद्र त्यागी जी का, मेरे कहने पे उठा रहे। ये ऐसा तो नहीं सुनीता दीदी क्या कहेंगे इसलिए हाथ उठ रहे हैं? नहीं, ठीक है, अपनी इच्छा है तभी तो बाबा के पास जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सुने, ये आप ही ने अभ्यास, क्योंकि अंत समय में कोई काम नहीं है। वर्तमान समय हालात देख रहे हो, जिन जिन को कोरोना के कारण क्वारंटाइन होना पड़ा, अगर कोई बीके हुआ हो तो उससे अनुभव पूछना। ना दीदी, ना यज्ञ को दिया हुआ धन, ना यज्ञ की हुई सेवाएं, या यज्ञ के द्वारा किया हुआ आपके प्रति सम्मान की बहुत वीआईपी आत्मा है, कुछ भी नहीं याद। केवल आपका अपना जमा किया हुआ योग ही उसमें काम आता है और कोई काम नहीं आता। जो बाबा को आप सफल कर रहे हैं धन तन मन, उसका तो अलग एवजा है, क्योंकि धन दे रहे हैं तो धन के आधार पर मन लगता है, लेकिन मन ही तो लग रहा है, बुद्धि कहाँ लग रही है। तो आपने अगर धन दिया तो धन से कमी नहीं छोड़ रहा, तन लगाते हो तो तन से भी कमी नहीं छोड़ता। पर सभी बीके से पूछता हूँ, मन लगाया है? जितना मन लगा रहे हो उतना मन की शांति दे रहे हैं। मैंने ऐसे कई धनवान देखे जो धन बहुत लगाते हैं लेकिन मन नहीं लगा पाते, तो उनको मन की शांति उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन धन से कमी नहीं छोड़ी। तो ये तो खेत है बाबा का, जो लगाओगे वही उगेगा। क्या आपने अपने को आत्म अभिमानी देने पे समय लगाना है? तो ये बुक देख रहे हैं सामने, शायद मिरर इमेज में दिख नहीं रही होगी, इसका नाम है विदेही अवस्था। दिख रही है सबको? ऐसी कोई बुक विदेही अवस्था, फरिश्ता स्वरूप या अव्यक्त वाणी पढ़नी नहीं है, अध्ययन करना। तो अभी मैं दिनचर्या कह रहा था, दिनचर्या आदि छोड़ दी। अब अमृत वेला, मुरली, पूरा दिन का योग। रात को सोते समय बाबा को चार्ट लिखना। अभी मैं पूछूं सब में से चार्ट कितने लिखते हैं, तो इस सत्कार वर्णों में सबसे पूछूं तो चार्ट की संख्या 4 से ज्यादा नहीं होती। आप अभी भी एक चार्ट बनवा लो, 4 लोगों से ज्यादा चार्ट भरने वाले नहीं। तो ये बाबा की, आज स्लोगन में था श्रीमत का, कुछ क्या था स्लोगन में? कहीं ना कहीं श्रीमत की अवज्ञा है, प्रश्न या उत्तर में भी था। ठीक है, क्लियर? अगर सच में इच्छुक हो योग के, और ऐसा अनुभव योग का होगा जो बार बार आपका मन खींचेगा कि दोबारा करना। अरे आप डायबिटिक पेशेंट से देखो, जिसने एक बार रसगुल्ला चोरी से खा लिया हो, उसका दिल करता है एक बार और खा लो, एक बार और खा लो। जैसे हम छोटे बच्चे थे, कोई मीठा खा लिया, दिल करता है एक बार और खा लो। तो ऐसा ही बाबा का योग है। हम बस मुरली सुन रहे हैं, जो उसमें लिखा है वो करना भी। तो आप अपने को समय दो, इसमें स्वार्थी बनो। शुरू में हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना अनुभव आपको ना हो, क्योंकि आदत नहीं है। ये मैं रेयर केस बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लगे रहेंगे और बार बार फोन पे पूछ भी सकते हैं
कि ऐसा करता हूँ लग नहीं रहा, तो लीकेज चेक होगी, तो आपका योग लगेगा। लगना मतलब अनुभव होगा, और जब अनुभव होगा, और जब अनुभव जिसको हो गया वो कभी भी जिंदगी भर बाबा को छोड़ के नहीं जाता। जितने भी छोड़ के गए हैं वो अनुभव नहीं थे, उन्होंने अनुभव नहीं किया, वो अंधे लोग थे जो दूसरों के बताए मार्ग पे चल रहे थे। उसने कहा या आगे कट है, तो वो कट पे रुक जाता था, दाएं मुड़ो दाएं मुड़ जाता, बाएं मुड़ो बाएं मुड़ो। अपनी आंखें नहीं उनकी खुली, जिसकी अपनी आंखें खुल गई, अब दुनिया आगे कहे कि आगे रोड है और आपको दिख रहा है खड्डा है, तो नहीं आगे बढ़ो, तो अंदर की आंखें खुली। तो अपने को क्या समझना है, क्या समझना है, इसको युक्ति युक्त रमणीक तरीके से खेल करो, नहाते समय भी अनुभव करो। जब आप शेव कर रहे हो भाई लोग, तो देखें यहाँ चमकता है आत्मा। जब बिंदी लगा रही है बहनें, तो बिंदी लगाने से पहले रुक जाएं, ऐसे देखें यहाँ आत्मा दिखनी शुरू हुई है, माथे पे नहीं आत्मा पे बिंदी लगानी है। ऐसे करें कि अंदर आत्मा दिख रही है, लगा के ऐसे टिक दे। फिर जब उठाएं तो जैसी बिंदी है ऐसे अंदर बिंदी लग रही है। किसी दिन बिंदी लेके उतार के फिर लगाएं, उतार के फिर लगाएं, टिका दें। कुछ ऐसे पागलपन जैसे अनुभव करेंगे तभी तो अनुभव कर अनुभव। किसी दिन शीशे में ही सामने खड़े हो जाओ, शीशे के ऊपर बिंदी लगा दो और बिंदी के साथ ऐसे ऐसे टच करके देखो कि अब मैं उसके साथ मैच हो गई, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। आपके सामने परिवार में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, आप सोचो 3 मिनट, एग्जैक्ट 3 मिनट इसको आत्मा ही देखना है। अंदर आत्मा बैठी है और ये पोछा लगा रही है, अंदर आत्मा बैठी है और ये पढ़ रहा है, आत्मा बैठी है। किसी दिन सामने बालकनी में कोई पड़ोसी दिख रहा है, कुछ बैठा हुआ कुछ सोया हुआ, तो उसको भी अनुभव करना है कि आत्मा, 3 मिनट इसको आत्मा ही देख। जब योग करते तो ब्रह्मा के माथे में भी तो शिव बाबा को देखने का अभ्यास है। जब चलते फिरते औरों को आत्मा देखेंगे तभी तो आत्मा आएगा। और ये इतने वंडरफुल अनुभव है, अभी बड़े ऐसे लग रहे हैं सिंपल से, लेकिन जब आप इन्हें अनुभव प्रयास करेंगे, योग करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तो होगा क्या, आपका अंत सुहेला हो जाएगा। और जिसको अंत का डर निकल गया वो बिल्कुल मस्त रहे। ठीक है, हाँ? अभी 5 या 10 मिनट, 5 मिनट योग करेंगे। इससे पहले कोई अनुभव, किसी ने कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। अगर आपने कभी कभार ऐसी क्लासेस सुननी अच्छी अच्छी वाली, जैसे रमणीक, तो कहें भाई बहुत हंसाता है, भाई ये करता है, तो वो भी चलेगा। लेकिन आपने सच में कुछ गहरे अनुभव करना है तो मेरा सजेशन है, मैंने सुनीता बहन और अरुण भाई से बात करी है, तो वो अगर आपको लगता है कि आप सच में करना चाहते हैं और इच्छुक हैं, ऐसे नहीं शौकिया हाँ जी हम कर लेंगे, तो बिल्कुल डायरी पेन लेके और आइडियल स्टूडेंट बन के जब होमवर्क जितना कर देंगे उतना करते जाएंगे, और जिसका होमवर्क नहीं हुआ उसे ग्रुप से निकाल देंगे। ऐसा व्यक्ति रखते समझते हैं तो फिर आप बताना मुझे, ठीक है सुनीता दीदी जी? जी जी भाई साहब, जरूर। अभी सब हाथ उठाएं कि जो होमवर्क मिला हम सीरियसली उसको दिल से करेंगे। अभी तो दिया ही नहीं कोई होमवर्क, दिया कोई? आज भी तो चेकिंग मिली है ना करने के लिए, 11 क्वेश्चन मिले तो हैं, ये इनको अभ्यास करेंगे आगे। हम ऐसा कर सकते हैं, भाई साहब कह रहे थे सैटरडे संडे ऐसा क्लास रखें, 2 दिन होमवर्क करें, अच्छे से पढ़ाई भी करें, अनुभव की गहराई तक जाएं। तो आगे आप सभी भाई बहनों की सजेशन से कि जो ऐसा वो चाहते हैं कि सैटरडे संडे रखें या सिर्फ संडे संडे रखें, कुछ क्लासेस आपकी लगातार हो जाएं भाई साहब। लगातार मीन हफ्ता या 10 8 से 6 दिन तो कम से कम गैप हो, ताकि आप उतना होमवर्क कर लें। जी, तो एवरी संडे, सैटरडे संडे रखना चाहेंगे या एवरी संडे रखना चाहेंगे? ऐसा मेरी जॉब के ऊपर बात है, हो सकता है कभी सैटरडे हो या पॉसिबिलिटी रखेंगे संडे या सैटरडे, दोनों में से एक दिन एक क्लास। अगर कोई वर्किंग डे रखेंगे तो वर्किंग डे रख सकते हैं। हफ्ते में केवल एक क्लास रहेगी, लेकिन क्लास 2 घंटे की रहेगी जी। 2 घंटे की क्लास में आधा घंटा योग कराएंगे
आधा घंटा योग कराएंगे स्पेशल। आधे जी। की जगह भी हो सकता है 1 घंटा योग कराएं और अच्छा है कुछ समझाएंगे, सिर्फ सुनाएंगे नहीं। जी। भाई तो साहब सभी आप जो है सभी अग्री हैं, सभी एक बार सहमति का हाथ हिला के बताएं अपना। कुछ भाई बहने नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, मेजोरिटी है भाई सब। और जो संडे होगा तो ज्यादा, सैटरडे होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संडे में इस टाइम होती नहीं हूँ घर पे। अच्छा इस टाइम भी मैं कहीं बाहर हूँ। अच्छा अच्छा। बहन जी ऐसा है, अभी क्या है कि पिछले कुछ हफ्तों से संडे को रेगुलर चल रही है 11:30, तो सब भाई बहनों को एक सब ना उस मॉड्यूल में आ गए हैं कि हमें 11:30 बजे संडे को बैठना ही है। तो वो एक तरह से ऑटो हाँ, मोड में है सबके। तो आप ही सब अपना टाइम का शेड्यूल इस तरह से करते हैं कि संडे को 11:30 बजे अपने आप को फ्री रखें। मेरा ये क्योंकि सुझाव सोनाली बहन सप्ताह में एक ही दिन करना है ना मेरा सुझाव ये है कि जो टाइम। हमारा चला आ रहा है एवरी संडे 11:30, वो हम संजीव भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो टाइम निकाल सकें, कभी कोई संडे का चेंज करना है तो आधे संडे को हम आगे पीछे कर लेंगे। देखो जी, या तो सैटरडे या संडे, और अगर संडे को जो नहीं अटेंड कर पाया तो वो रिकॉर्डिंग ले ले और वो उसको सुन ले। हाँ, ये वो हो सकता है, क्योंकि संडे में 11 साढ़े जैसे 11 बजे स्कूल मैं में घर से जाते निकल हैं। जाती हूँ। ऐसा है ना, ऐसा है भाई साहब, ये जो भी हमारी क्लास होती है, जैसे ये वाली भी ये आप आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक तो अभी हम इसे वाइंड अप करते हैं 5 या 10 मिनट का योग करके। ठीक है ठीक है। ठीक। तो अरुण भाई, सॉरी मैंने बात काटी आपके बीच में। नहीं भाई साहब बताइए। हाँ नहीं, मैंने इसलिए बात काटी कि अभी हम 5 मिनट योग कर लेते हैं, फिर आपस में आप बैठ के ना क्लास के भाई बहनों से कि आपका इंटरनल है, ये डिस्कशन तो करेंगे, इसका आप नहीं रूपरेखा भाई बना। सब, जैसे हमारा हर संडे ये 11:30 होता ही है, तो सबको ये फिक्स हो गया माइंड में कि 11:30 हमारी क्लास है। अभी टाइम चेंज करेंगे, डेट चेंज करेंगे, तो थोड़ा भाई बहनों को ना ये अभी ये हो जाता है थोड़ा ऊपर नीचे, और ठीक कुछ है। नहीं। हाँ, और दूसरा अभी अगले सप्ताह के लिए कोई होमवर्क? हाँ, होमवर्क नहीं, पहले योग करेंगे और फिर देखते हैं। ठीक है। तो होमवर्क तो यही है, आप जो आपने 5 मिनट वो करा है ना, अपने को बाबा के साथ चिपकाना है। हाँ जी। चिपकाए ना, बस आपने 1 मिनट अपने को आत्मा देखना है, केवल पॉइंट ऑफ लाइट ही दिखे, और 1 मिनट परमात्मा को परम धाम में देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। ये पूरे दिन में एक नहीं, जब भी समय मिलना, शो एडिक्टेड हो जाओ उसको देखने। ठीक है जी। और रोज एक अव्यक्त वाणी का, पूरी अव्यक्त वाणी नहीं पढ़नी, बस एक पैरा पढ़ना है, लेकिन उस पैरे को पी जाना, उसका मंथन निकाल दो, बाबा क्या कहना चाह रहे आत्मा जी। फिर सबके मुझे विशेषताएं भी धीरे धीरे मुझे एक बार नोट करनी है कि जैसे जिसके पास समय है वो बुक्स निकाल कर उसमें आत्मा से संबंधित अव्यक्त वाणी में जो जो पैरा लिखा है उसको निकाल कर वो टाइप करके हमारे ग्रुप पे भेजेंगे, ताकि वो सब पढ़ें। ये अच्छा रहेगा भाई साहब। हाँ, जैसे आत्मा कुछ के दिन ऊपर बाबा पहले ने हम कब इनको, कहा। हाँ जी, कुछ दिन हम इनको पहले दें, ताकि ये सभी एक जैसा होमवर्क करें, फिर उसके बाद ये अपने हिसाब से कोई भी लेकर के, नहीं, साथ साथ होमवर्क देते रहेंगे। हाँ जी। तो आप बता दीजिए। जी ठीक है बहन जी। जी, थैंक यू सो ओम मच। शांति। भाई आज मैं थोड़ा सा सीरियस दिखा। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने जो बाबा के साथ टच कराया ना, वो अनुभूति बहुत बेस्ट थी। ये ऐसा और एक तो हमारी कभी ये क्लास बहन में सबसे मिलता है। प्यारी एक बहन थी, कौन सी बहन थी मैं आपको बताता हूँ। जी ये रमेश आईपैड के से जो देख रहे हैं। जी उषा बहन। हाँ जी उषा बहन, मेरे को आपका सच्चाई बहुत अच्छी लगी, लेकिन आज के बाद अपने को वो शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है। भगवान ने बोला है कि मेरा एक एक बच्चा बहुत काम वाला है, तो इससे हम भगवान के सिलेक्शन पे उंगली ना उठाएं। अगर उसने आपको चुना है तो आपको भी नहीं पता आपसे क्या उसने काम करा है। उसने हीरे चुने हैं, हीरे चुने हैं, ये याद रखना। मेरा जब भी कभी अवस्था गिरती थी तो मैं यही कहता था
तूने हीरा चुना है, इतना मुझे पता है, और तेरी सिलेक्शन गलत नहीं हो। बस मैं अपने को ऐसा कह के ही उठा लेता हूं कि उसकी सिलेक्शन गलत नहीं हो। करोड़ों अरबों लोगों में से उसने मुझे चुना है। अरे आप एक रेडी पे जाके टमाटर चुनते हैं तो कैसे हाथ को दबा दबा के चुनते हैं। उसने भी आत्मा को घुमा घुमा के देखा है तब चुना है, ऐसे नहीं चुन दिया। वो कबाड़ी नहीं है जो कबाड़ चुनेगा, वो हीरो का व्यापारी। तो इसलिए उसने जो चुना है ना, बहुत बेशुमार हीरे चुने। और ये जब ये कोर्स वोर्स और अच्छा सा गहरे से करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा, आपकी चमक निकलेगी। ठीक है ना? अभी भाई साहब आपने 5 मिनट का मेडिटेशन। हाँ, योग कर। ठीक है, सॉरी मैं लेट होता जा रहा था, आपका काफी समय दे दिया। तो अभी आप बिल्कुल जहाँ बैठे हैं आराम से बैठ जाइए। क्लोज योर आईज। आईज मैं अभी बताऊंगा, लेकिन अभी 5 मिनट किसी और से बात नहीं करनी, कोई आ जाए या इधर उधर गर्दन भी नहीं लानी। केवल 5 मिनट एक्सक्लूसिवली आपके अपने लिए। और कोई चश्मा है वो उतार दो, सिर्फ ईयरफोन रखो और आराम से बैठ। और शरीर हिलाना नहीं है। आपकी 5 मिनट की एक्सरसाइज ये है कि आप जिस पोजीशन में बैठे हैं ना, तो केवल उसी पोजीशन में बैठना है 5 या 10 मिनट, हिलना नहीं है। मतलब आप सोचो थोड़ी देर में आप ऐसे हिल रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर वैसे जा रहे हैं। अगर आपकी टांग जहां बैठी है ना, तो वैसी ही बैठी रहे, हिलना नहीं। जब तक कि कमरे में सांप आ जाए, सांप भी जब तक शरीर पे ना चढ़े तब तक भी नहीं हिले। क्लियर? बिल्कुल ऐसा ही बैठना है। एक ही बार आप डिसाइड कर लो कि जैसा बैठे। ठीक है ना? शुरू करें? जी। अभी आप बिल्कुल आंखें बंद करें। क्लोज योर आई। और सारा ध्यान मस्तिष्क पे, भ्रुकुटी के मध्य खुद को चमकता हुआ सितारा देखें और क्लियर देखें कितना बड़ा सितारा हो, कैसी चमक। मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। अब मुझ सितारे से किरणें निकलती देखें, प्रकाश की लहरें के रूप में मेरे ब्रेन में जा रही है, मेरी आंखों में जा रही है, कान, नाक, मुंह, गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा उस रोशनी से भरता हुआ है। अब जहां जहां मैं जिस जिस अंग का नाम लूंगा, अनुभव करें उस प्रकाश की किरणें वहां तक जा रही है और उस हिस्से को अशरीरी कर रही है। मतलब वो रोशनी से भरता जा रहा है। जैसे आपके पूरे शरीर में लड़ियां लगी हुई है बल्ब की। जिस जिस अंग का नाम ले वो अंग रोशन हो जाए और इतना हल्का हो जाए जैसे वहां से देहभान खत्म हो जाए, मिट्टी का असर खत्म हो जाए, केवल रोशनी रह जाए। तो फिर सारा ध्यान माथे के बीच चमकता सितारा। मुझसे रोशनी निकल के बहती हुई मेरे ब्रेन में, गर्दन में, गर्दन से कंधों में देखे रोशनी जा रही। और जैसे जैसे जाती जा रही है, कंधे बिल्कुल रोशनी के बनते जा रहे। कंधों से बहते हुए कोहनियों में देखें, कोहनियों से हाथों की हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक देखें। उंगलियों के किनारों को देखें, बिल्कुल रोशनी जैसे निकल रही है, ट्यूबलाइट जैसी हो गई। इतना हल्का, इतनी रोशनी, केवल रोशनी ही रोशनी। अब गर्दन से पुनः देखें, छाती में आपकी रोशनी भर रही है। पेट और गर्दन से पीछे रीढ़ की हड्डी में रोशनी जा रही है। हर जगह से देह भान गायब होता है। आपकी कमर को अनुभव करें, बिल्कुल रोशनी से भरता जा। कमर से अनुभव करें, दोनों टांगों में घुटनों तक देखें, रोशनी बह रही है। जैसे एक एक इंच रोशनी आगे बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा प्रकाश फैला रही, शरीर का भान खत्म कर रही।
घुटनों तक देखें, घुटनों में बिल्कुल रोशनी जोर से भरे, घुटनों से एड़ियों तक, एड़ियों से पांव की उंगलियों तक, पूरा शरीर रोशनी से भर दे। और अभी भी शरीर में कोई हिस्सा अपनी तरफ खींचता है तो उस शरीर को, उस हिस्से को दोबारा से देखे मन से, और वहां फिर रोशनी भर। मेरा पूरा शरीर रोशनी से भर गया, मेरा पूरा शरीर रोशनी का बन गया। मैं आत्मा इसके अंदर, अब मैं आत्मा इस देह से बाहर निकल, जैसे मक्खन में से बाल निकलता है ऐसे फिसलते हुए शरीर से बाहर आ, और बाहर से अपने इस रोशनी के शरीर को देखें, जैसे किसी और के शरीरों को देखते हैं। और अब बाहर से रोशनी दें, मुझे आत्मा से किरणें निकल निकल के उस शरीर पे जाए। और जब मैं शरीर से बाहर हूं तो अनुभव करें कितनी हल्की, कोई वजन नहीं, देह नहीं, देह का भार नहीं, बिल्कुल रुई के समान हल्की। अब जी भर के स्वयं को देखें, कैसी दिखती है सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, किस रंग का हो, कैसा दिखता। अब अनुभव करें कि इस ग्रुप में जितनी भी आत्माएं बैठकर सुन रही हैं, वो सब आत्माएं एक साथ दिख रही हैं। और आप सबकी आत्मा से पहचानो, शरीर से नहीं। वो पॉइंट ऑफ लाइट, ये दीदी का, ये उस भाई की आत्मा, ऐसे ऐसे बस सितारे देखो, चमकते हुए सितारे। किसी की कमी देखकर उसकी रोशनी कम मत कर। भगवान ने उनका भविष्य स्वरूप देख के उनकी रोशनी देखी। बाबा भी सबको इसी दृष्टि से देखता है। आज आप सबको उसी दृष्टि से देखें, चमकते सितारे। फिर अपने को देखें, मैं आत्मा चमक रही है। पुनः देह में घुसे। देह में घुसने से पहले आप देखें जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर बैठता है या दादी के तन में आकर बैठता है, ऐसा ही अनुभव करें मैं आकर शरीर में बैठी, अपने शरीर, जैसे बाहर से आकर कार में बैठे, ऐसे अनुभव करें कि मैं शरीर में आकर बैठ गई। मैं आई बाहर से हूं और इस शरीर में बैठ गई। अब इस शरीर को अनुभव करें, पांव की उंगलियों पर। लेकिन मैं आत्मा शरीर से अलग, बिल्कुल न्यारी और बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट। फिर शरीर से बाहर आ जाए, बाहर निकलकर अपने सिर के पीछे चले जाएं। पीछे का हिस्सा अपने शरीर का देखें, सर, पीठ कैसी दिखती है मेरी। फिर शरीर के अंदर चले, फिर निकले बाहर, शरीर को दाएं या बाएं से देखें। फिर अंदर आ जाएं, फिर अंदर से देखें। जब अंदर बैठ गई हूं तो खिड़कियों से दिखती है बाहर का दृश्य। फिर बाहर निकले, बाएं से देखें, और अपने को भी देखें शरीर से बाहर कैसा अनुभव होता है। शरीर के अंदर, फिर बाहर निकले, सामने से शरीर को देखें, फिर अंदर आ जाए। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। अमर की गहराई से देखें। अमर मतलब मेरी मृत्यु नहीं, अविनाशी मतलब मेरा विनाश नहीं, अजर मतलब मेरे को बुढ़ापा नहीं आता, जंग नहीं लगती। जैसी थी वैसी हूँ, वैसी ही रहूं अनंत काल। मैं आत्मा। कितनी बार ये शब्द अपने को बोले उतनी बार दिखे, चमकता है। मैं आत्मा। और महसूस करें मुझ में से रोशनी जो है शरीर के चारों ओर
जैसे गिलास ठंडा पानी होता है और गिलास के बाहर बुलबुले, उसकी ठंडक के पानी की बूंदे आ जाती, ऐसी मेरे शरीर से भी रोशनी बाहर। इसका सुख है। ओम शांत शांत। आंखें खोल लें, आंखें खोल लें। मुझे पूछने की जरूरत नहीं कैसा अनुभव हुआ आपको, आप सबके चेहरे बता रहे हैं। इजाजत है। सुनीता बहन, थैंक यू सो मच भाई साहब, आज मैं सुनीता बहन का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। कल से इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बावजूद उनके उसके बाद भी इन्होंने इस सेशन को अरेंज किया। शाम को तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इनको एक बार एडमिट कराने की बात आ गई, लेकिन अच्छा। आप धीरे से दोबारा से फिर अपना फ्रेश होकर के अभी भी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो सुनीता बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुनीता बहन, हमारी भी दिल से दुआएं आपकी। आप मन बहुत पावरफुल है। मैं अभी भी वीडियो ऑफ करके लेट के सुन रही थी। कोई बात, ड्राइवर मजबूत है, मन मजबूत है, तन जैसा। क्योंकि साइकिल रैली में भी हमने अनुभव किया है, मन बहुत मजबूत। अच्छा दीदी, ओम थैंक यू सो मच भाई साहब। आज आपकी क्लास अनुभव के साथ साथ बहुत गहराई में ले गई है और हम आगे भी कंटिन्यू अपने इस होमवर्क को करते हुए, और बाबा का जो होमवर्क है इसको और अच्छे से करते रहेंगे और आप हमसे करवाएं एज ए गाइड, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच।